दोस्तों पहले जो औरतों के डेट्स आते थे यानी कि महीना मंथली आती थी, वो आती थी 17 साल में, 18 साल में, 16 साल में। तब औरत को प्रेग्नेंट होने का खतरा नहीं रहता था। लेकिन आज की डेट में आपको बता देती हूँ, 9 साल में, 11 साल में, 10 साल में और 13 साल में, 14 साल में, मोस्टली 15 साल में तो आती ही नहीं है। 14 साल तक सबको मंथली डेट आ जाती है। इससे खतरा क्या है? सबसे ज़्यादा नुकसान लड़कियों को है और सबसे ज़्यादा नुकसान माँ बाप को है। अभी अभी आपको मामला मैंने पंजाब का बताया था, आपको राजस्थान का मामला दिखाया था कि 2 भाइयों ने अपनी बहन को ही प्रेग्नेंट कर दिया है। बहन 14 साल की थी, बच्चों के साथ पढ़ा करती थी। पढ़ते पढ़ते पहले बड़े भाई ने, फिर छोटे भाई ने, इस तरह से बच्ची को, और माँ ड्यूटी जाया करती थी। ठीक है, एक मामला मैंने आपको दिखाया था, एक बाप होता है, लिविंग में रह रही होती है, लिविंग में रहते रहते बच्चों के लिए काम करती है माँ, और दादी के साथ बच्चे छोड़ रखे हैं। लिविंग पार्टनर ने ही बेटी को कर दिया था, प्रेग्नेंट कर दिया था अपनी बेटी को। सॉरी, सेम वही मामला हरियाणा का आया है। बच्ची है, 5वीं क्लास में पढ़ती है और उसके पेट में दर्द होता है। पेट में जब दर्द होता है तो 5 मई को दर्द हुआ था, तो उसकी माँ क्या करती है, फैक्ट्री मालिक के वहाँ पे कोई काम करती है, सफाई कर्मचारी का काम करती है, उसी के वहीं पे उसके फैक्ट्री मालिक के घर के पीछे रहती है, कमरा लेकर के। वहीं पे 2 बच्चे रहते हैं। 5वीं क्लास में बच्ची पढ़ाई किया करती है और वहीं उसके कमरे में कभी कभी मालिक का ड्राइवर भी आया करता है। उसकी माँ बताती है कि हरियाणा के यमुनानगर में और मैं रहती हूँ, और मेरी बच्ची अभी अभी मात्र 11 साल की है, लेकिन आज की डेट में मेरी बच्ची माँ बन चुकी है और मैं नानी बन चुकी हूँ। मेरी बच्ची के पास एक महीने का बच्चा है, 5वीं क्लास में पढ़ाई करती है। डॉक्टरों का भी कहना है कि लड़की की मेडिकल कंडीशन का ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है। जच्चा बच्चा दोनों अस्वस्थ थे, लेकिन स्वस्थ कर दिए गए हैं। कई लोगों ने, बहुत सारे ने खून दिया है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC की टीम ने अस्पताल पहुंचकर लड़की की मेडिकल कंडीशन जानकारी ली है। परिजनों ने नवजात बच्ची की CWC टीम को सौंपने की सहमति जताई है। माँ से पूछा गया था कि बच्चे को क्या करोगी, तो माँ ने कहा मैं नहीं लूँगी, मुझे क्या करना, हॉस्पिटल को सौंप दूँगी। हॉस्पिटल ने चाइल्ड वेलफेयर को दे दिया है। डॉक्टरों का कहना है कि स्कूल में पढ़ाई के दौरान नाबालिग के पेट में दर्द होता है। मामला सामने आता है कि उस समय नाबालिग 7 माह की प्रेग्नेंट थी। छछरौली पुलिस मामले में आरोपी को जेल भी भेज दिया जा चुका है। आरोपी मालिक का ड्राइवर है, जिस मालिक के यहाँ ड्यूटी करती थी माँ। स्कूल में तबीयत बिगड़ गई। छछरौली थाना पुलिस को दी गई शिकायत में नाबालिग की माँ ने बताया कि छछरौली एरिया में दवा की फैक्ट्री में वो काम भी करती है माँ। उनके 4 बच्चे हैं, जिनमें सबसे बड़ी बेटी है जो कि 5वीं में पढ़ती है। बेटी की तबीयत ख़राब रहती थी। फिर 22 मई को मैं लेकर के हॉस्पिटल गई, वहाँ पे ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि आपकी बेटी को भर्ती करना पड़ेगा, कुछ जांच होंगी। जांच में बेटी प्रेग्नेंट निकली। डॉक्टरों ने उसकी कंडीशन बताई कि कंडीशन तो बहुत बेकार है, आपकी बेटी मर भी सकती है। ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। फैक्ट्री मालिक के ड्राइवर ने किया था कुकर्म। नाबालिग बेटी ने बताया कि अंकल आते थे, अंकल ने धमकाते थे, चाकू दिखाते थे। माँ बताया, पुलिस को बताती है, जब उन्होंने बेटी से पूछताछ की तो बताया नवंबर 2025 में सलेमपुर खादर निवासी राकेश कुमार फैक्ट्री के क्वार्टर में आता था, साथ में बैठता था, दुष्कर्म करता था, कुछ चीज़ें खाने की देता था। राकेश कौन है? राकेश फैक्ट्री मालिक का ड्राइवर है, जो कि दिन भर खाली बैठा रहता है, शाम सुबह गाड़ी चलाता है। माँ वहाँ पे काम पे लगी रहती थी तो माँ के कमरे में आ जाता था। माँ को नौकरी से निकलवाने की धमकी भी देता था। पूछताछ में नाबालिग ने परिवार को बताया। आरोपी ड्राइवर विरोध करने पर कहता है कि तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, तुम्हें पूरे परिवार को धमकी देता रहता है। कई बार माँ को नौकरी से निकलवाने की धमकी दे भी गई है। डर दिखाकर उसने कई बार कुकर्म किया है। अब वो बच्ची 7 माह की प्रेग्नेंट हो गई है। परिजनों की शिकायत पर छछरौली थाना पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज करके उसको जेल भेज दिया है। लड़की की मेडिकल जांच कराने पे सामने आया है कि वो 7 माह की गर्भवती है और अब आज की डेट में उसके बच्चा पैदा हो चुका है। मैं बता देती हूँ बच्चा कितने बजे उसका पैदा हुआ है। उसका बच्चा अभी आज ही पैदा हुआ है, डेट यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है दोस्तों। नाबालिग बोली, मुझे बहुत कमज़ोरी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा मेरे को कमज़ोरी महसूस हो रही है, मेरे उल्टी सी आ रही है। बताया जाता है कि उसकी कंडीशन ठीक नहीं थी। डॉक्टरों ने कहा कि हम ना बच्चा बचा सकते हैं, ना जच्चा बचा सकते हैं, ना हम एबॉर्शन कर सकते हैं, ना हम ऑपरेशन कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप बच्ची को ऐसे ही रखो। 7 माह की गर्भवती हो चुकी है, अब कुछ भी नहीं हो सकता है। मेडिकल कंडीशन एकदम रफ़ है।
डॉक्टर सीएमओ डॉक्टर है, जो कि डॉक्टर सीएमओ जितेंद्र ने बताया कि दुष्कर्म पीड़िता बच्ची को मंगलवार को प्रसव पीड़ा होने पर, हाँ जी, मंगलवार को प्रसव पीड़ा करवाने आई थी। जिला नागरिक अस्पताल में भर्ती करा गया था। बुधवार सुबह उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। दोस्तों, आपको एक बात और बता दें, हिंदू महिलाएं तुरंत ऑपरेशन करवाती हैं। 11 की बच्ची है और डिलीवरी हो चुकी नॉर्मल। आप अगर इस बच्ची की माँ को देखोगे तो माँ ही लगती कि अभी अनमैरिड है। आप अभी मैं पिक लगाऊंगी, आप देखना। बुधवार सुबह उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई है। सुबह बुधवार को हुई है, आज सुबह। अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो 10 बज रहे हैं, ठीक है। बच्ची को जन्म दिया है। पीड़िता की उम्र काफ़ी होने के कारण प्रसव में काफ़ी ब्लीडिंग हुई है। उसके बाद उससे कमजोरी महसूस होने लगी है। इसी वजह से उसकी सेहत पर निगरानी रखने के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं। अस्पताल में भर्ती रखा जाएगा। फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा दिन तो अस्पताल में बच्ची को रहना पड़ेगा। छछरौली थाना एएसआई मंजीत कौर ने बताया कि मई माह में अस्पताल में सूचना मिली थी कि 11 वर्ष की बच्ची है और अभी वो गर्भवती है। सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने शिकायत प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक कार्रवाई के बाद बच्ची को उसके माता पिता के सुपुर्द कर दिया जाएगा। जांच के दौरान आरोपी की पहचान होने पर उसे गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश कर दिया गया है। यहाँ से उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। बस सोचने वाली बात यह है कि हम कहाँ से बचत की कोशिश करें, कहाँ से कौन हमारी हेल्प करेगा। दोस्तों, अपने बच्चों को आँख की पुतलों की तरह रखो। अपने बच्चों के सपोर्ट करो। अपने बच्चों का दुख दर्द पूछो। अपने बच्चों के लिए जियो। आपके बच्चों का कोई नहीं है आपके सिवा। अपने बच्चों से आप हल्का सा दूर होते हो, दूसरा फ़ायदा उठा